जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। अम्मा काली और अम्मा दुर्गा की पूजा करते रहें। भक्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, एक साधक के लिए भी और जिन भक्तों पर अम्मा काली अम्मा दुर्गा की शक्ति सवारी है उनके लिए भी। भक्तों, ये समय कलयुग का है जो चल रहा है, आप सभी जानते हैं। बहुत अच्छा नहीं है, हम सभी जानते हैं ये भी। और धीरे धीरे कलयुग की घोर छवि समाज के ऊपर देखने को भी मिल रही है। बहुत समय से ऐसा वीडियो बनाने की सोच रही थी और समय आ ही गया कि मैं वीडियो ये बना पाऊँ। भक्तों, जितना हो सके देवी देवताओं की तरफ थोड़ा समय देना शुरू कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए। भले आपके पास समय ना हो, कितना भी व्यस्तता हो, आपके पास काम हो, फिर भी थोड़ा समय अपने मंदिर में बैठे भगवान को दीजिए। घर के बच्चों को जरूर छोटे छोटे मंत्रों का उच्चारण करना सिखाइए, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। भक्तों, उन्हें भी ईश्वर का हाथ पकड़ाइए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ भक्तों, क्योंकि कुछ समय बाद ऐसा होगा समाज में जिस पर आप यकीन न करें कि ऐसा हो सकता है या ऐसा कैसे हो गया। कलयुग दिमाग पर चोट पहुंचाता है भक्तों, आपकी बुद्धि को बदलने का प्रयास करता है। इसलिए ईश्वर की शरण में होना इन सब से हमें बचाता है, हमारे परिवार को बचाता है, रिश्ते नातों को बचाता है, हमारे घर के बच्चों को सही राह दिखाता है, वो कहीं भटक नहीं सकते। इसलिए जितना हो सके, अगर घर में महिलाएं हैं तो वो भगवान की शरण में जाएं। आप पाठ कर सकती हैं, आप जप कर सकती हैं अपने घर की सुरक्षा के लिए। अगर पुरुष हैं तो भी वो कर सकते हैं, पाठ करें, जाप करें, भगवान को थोड़ा समय दें अपना, ताकि अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और कहूँगी कि सावधान हो जाएं। अम्मा काली के साधक हैं तो भी, और सवारी वाले बच्चे हैं खासकर तो भी। अब समय आ गया है कि अपनी अहमियत को समझें। सवारी वाले ऐसे शांत ना बैठे रहें। अम्मा काली अम्मा दुर्गा की ऊर्जा, सवारी की महत्ता को समझें। आप बहुमूल्य हैं। आप अगर सवारी माँ की आपके साथ है भक्तों, अम्मा काली की ऊर्जा, अम्मा दुर्गा की ऊर्जा गली मोहल्ले में मिलने वाली ऊर्जा नहीं है भक्तों, जिसे आप स्वयं ले पाएं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो आपके पास आई है, और ये वहाँ से आती है भक्तों जहाँ देवी देवता विराजते हैं साक्षात। ये ऊर्जा किसी जन्म में आपने इतना प्यार, इतनी भक्ति साधक के रूप में की है, तब आपका चयन उन्होंने किया है। अपनी ऊर्जा सवारी दी है, आपको पावर दी है। आसान नहीं है इसे पाना। कोई बालक हो या बालिका जिसके पास अम्मा काली की अम्मा दुर्गा की सवारी है, वो अपने भाई बहनों को क्या ये ऊर्जा दे सकता है? क्या आप दे सकते हैं ये ऊर्जा अपनी? तो नहीं, नहीं दे सकते भक्तों, क्योंकि ये सिर्फ आपको मिली है। इसके अधिकारी आप हैं। आपको दी है अम्मा काली अम्मा दुर्गा ने अपनी ऊर्जा शक्ति, अपनी पावर। इसलिए भक्तों, बार बार मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि सवारी वाले बच्चे साधक हों तो भी अपने महत्व को समझें। आपको गुरु नहीं मिल रहा, आप परेशान हैं, सवारी आ रही है, बहुत साल हो गए, फिर भी अपनी पूजा को जारी रखिए, करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अम्मा काली की पूजा करिए, अम्मा दुर्गा की पूजा करिए, जप साधना करिए, उनका जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप। ये क्षमता अम्मा काली ने अपने भक्तों को दी है, सवारी वाले बच्चों को, कि वो कितना भी जाप साधना कर सकें, कितना भी जाप साधना करते रहें, कभी भी उन पर बुरा असर नहीं होता है भक्तों, क्योंकि अम्मा काली दुर्गा की सवारी उनके साथ है। इसलिए उनके ऊपर किसी भी जप साधना का गलती भी हो जाए तो भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता। कलयुग की जागृत देवी हैं अम्मा काली अम्मा दुर्गा। मैं अपने वीडियो में कभी ये नहीं कहती भक्तों कि आप सिर्फ अम्मा काली का ही पूजन करें या आप सिर्फ अम्मा दुर्गा का ही पूजन करें। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनके निकट जाएं। अब समय आ गया है, जागिए, उनकी भक्ति कीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा भक्तों कि अपने माता पिता जिनकी कुख से हमने जन्म लिया है माँ से, उनके बाद भी एक परम पिता हैं,
एक आदि शक्ति हैं जिनकी शरण में आपको जाना होता है, और ये समय है कि आप उनकी शरण में जाएं, उनके चरण को पकड़ें। तो चलिए भक्तों, अब आपको ऐसे 7 संकेत बताती हूँ जिससे आप स्वयं जान सकते हैं कि अम्मा काली की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होने लगी है। पहला संकेत है भक्तों, पूजा के समय अपने शरीर से मनमोहक सुगंध का आना। जैसे आप मंदिर में बैठे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, तो आपके शरीर से भी सुगंध आने लगती है, और जहाँ बैठे हैं आप वहाँ भी वैसे ही मनमोहक सुगंध मंदिर में भी आपके कभी कभी प्रतीत होती है, आपको पता चलती है ऐसी सुगंध। दूसरा संकेत भक्तों, जाप माले से जाप करने के बाद आपके हाथों में भी सुगंध आती है। अपने दोनों हाथों को रगड़कर कभी अपने चेहरे पर लगाइएगा तो समझ आएगा आपको। लेकिन इसका भी भक्तों, कम से कम जाप आपका हो चुका है, साल भर हो गया आपको, साल भर से ज़्यादा जब हो जाएगा तब ये आपको प्रतीत होगा, सवारी आने के बाद भक्तों। तीसरा संकेत, कभी भी पूजा के समय अगर सवारी आ गई है भक्तों आपके पास, तो मंदिर के दीपक की लौ अपने आप तेज हो जाती है। चौथा संकेत, आंखों का भारी होना, चेहरे के रोम छिद्र का जागृत होना। पांचवा संकेत भक्तों, आवाज का बदलना। जैसे अम्मा काली की सवारी आ गई है आपके पास, तो आपकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाएगी, कड़क हो जाएगी। और अम्मा दुर्गा की सवारी अगर आपके पास है, या वैष्णो माता की सवारी आपके पास आती है, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना, और शब्दों का चयन और मीठा बोलना थोड़ा सा। छठवां संकेत, आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, फोटो है तो भी, और नहीं तो मूर्ति आपने रख रखी है, तो उसके चेहरे का बदलना, मूर्ति में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है भक्तों पूजा करते समय, अगर आपके पास सवारी आ रही है तो। जिसकी भी आप पूजा करते हैं, देवी देवता, किसी अन्य देवी देवता की भी आपने अगर पूजा, आपने मूर्ति रख रखी है या फिर फोटो रख रखी है, तो ऐसा होता है। सातवां संकेत, अम्मा दुर्गा, अम्मा काली की तरफ एकटक देखना। आपका मूर्ति है तो भी या फोटो है, आप एकटक उसको देखते रहते हैं भक्तों। श्रृंगार करने का मन कहना आपका कि अम्मा की तरह मुझे भी चुनरी पहननी है, मुझे भी सिंदूर लगाना है, आलता लगाना है। मन में ऐसा आपकी भाव आता है कि मुझे भी ऐसा अम्मा की तरह सजना चाहिए। तो बस ये थे कुछ संकेत भक्तों। अब अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।